वेलकम बैक टू ILM अकेडमी एंड टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 9C जो कि हमारा टॉपिक है टाइम और इस चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक भी है टाइम। तो आज हम वो करते हैं, लेट्स डू इट गाइस। तो क्वेश्चन 1 मैंने कंप्लीट करवाया है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम्स 24 आवर क्लॉक नोटेशन। ठीक है, इसके 24 आवर क्लॉक टाइम जो होता है ना, दो तरह का होता है। एक 12 आवर्स पे होता है और एक 24 आवर्स पे होता है। ठीक है, 12 आवर में होता है एक से लेके 12 बजे तक बजते हैं और फिर उसके बाद दोबारा एक हो जाता है। मगर 24 आवर वाले टाइम पे होता है कि 1 से जब मतलब 1 2 3 4 और ये सो 1 जब 12 पे जाती है ना एरो, तो उसके आगे फिर आगे 13 14 15 जब चलता है ना, तो उसको 24 आवर क्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इन्होंने कहा कि हमने ये 12 आवर वालों को 24 आवर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 8 AM है। AM का मतलब है वो 8 ही रहेगा, क्योंकि वो 12 AM का मतलब होता है कि 24 आवर के मुताबिक AM का मतलब होता है 12 से पहले पहले 12 बजे PM हो जाता है। फिर आगे 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तक PM ही रहता है। ठीक है, फिर AM हो जाता है 1 से। ठीक है, तो AM है तो फिर वो उसी तरह 8 ही रहेगा। B है 9:42 PM। अब हम क्या करेंगे, 12 के बाद आगे 9 तक काउंट, 9 डिजिट्स काउंट करेंगे। तो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 और आगे जो मिनट्स लिखे हैं वो उसी तरह आ जाएंगे 42। ठीक है, मिड नाइट का मतलब होता है 00, जब 12 बज जाते हैं 12, या इसको 00 भी लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है 2:42 AM। 2:42 AM है, AM है तो AM ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन 2, जिसके अंदर हमने अब 24 आवर में दिए हैं और हमने 12 आवर में कन्वर्ट करने हैं। तो हम किस तरह करेंगे कि ए पार्ट इज़ 3:30। ठीक है, तो हम इसे अब 24 वाले में करते हैं, और सॉरी 12 वाले में करते हैं। तो ये है 3:30 AM हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ ही 3:30 है ना। 23:12 बी पार्ट जो है। अब 12 से आगे हमने मतलब पहले देखना है कि 12 में माइनस करना है हमने पहले 23:12। ठीक है, तो ये देखें 23 को हम जब 12 से करेंगे माइनस, तो ये हमारे पास रह जाएगा 2 1 रह गया, और ये 3 जो है ये 1 रह गया। इट्स मीन हमारे पास कितने हैं, 11 जो है ना, 11 डिजिट्स जो हैं हमने वो 23 से में माइनस करने हैं, क्योंकि हमने 12 आवर क्लॉक में जाना है। तो जब हम 11 डिजिट 23 में माइनस करेंगे तो 11:12 PM रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19:15। तो 12 से आगे कितने डिजिट जा रहे हैं, 12 13 14 15 16 17 18 19 7 डिजिट्स जा रहे हैं। तो ये देखें इसी तरह 7 और 15 मिनट्स उसी तरह आते हैं 15 PM। और डी पे 12 है, 00 लिखा हुआ है तो 12 AM हो जाएगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। वो इसके अंदर सबसे पहले तो इन्होंने डिपार्चर टाइम दिया हुआ है, जर्नी टाइम दिया हुआ है और अराइवल टाइम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि अब कई जगह पे डिपार्चर टाइम दिया हुआ है, तो कई जगह पे मतलब हर बॉक्स के अंदर, हर पार्ट के अंदर 2 बॉक्स फिल्ड हैं, एक मिसिंग है। ठीक है, ए पार्ट के अंदर डिपार्चर टाइम दिया हुआ है और जर्नी टाइम दिया हुआ है। डिपार्चर कितना दिया हुआ है 240 और जर्नी दिया हुआ है 55 मिनट्स। तो 40 के अंदर जब हम 55 मिनट्स ऐड करते हैं ना, तो देखें 1 घंटा 60 मिनट्स का होता है। तो 60 में पहले तो आपने मतलब 40 को 60 तक लेके जाना है, तो 20 मिनट तो वो हो गए। ठीक है, अब 55 में से यहाँ से आपने 20 मिनट माइनस कर देने हैं। ठीक है, 3 बज गए और कितने बजे 35 मिनट्स, तो 3:35 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2:35 22:35 पे
डिपार्चर हुआ है और जर्नी टाइम 8 आवर्स था, तो 22 से आगे हम 8 तक काउंट करेंगे, 8 डिजिट्स आगे काउंट करेंगे। तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ओ सॉरी 22, 23, 24, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आ गया और 35 एज इट इज़ आ गया। ये नेक्स्ट डे भी लिखा हुआ है क्योंकि नेक्स्ट डे अगले दिन के 6:35 पे अराइव हो गई थी। उसके बाद 15:45 और 2 1/4 मीन्स 2 आवर 15 मिनट्स जो है ना, वो उसका जर्नी टाइम है। तो हम क्या करेंगे कि इस 45 में 15 मिनट्स पहले प्लस करेंगे और इन घंटों में 2 घंटे प्लस, तो 15 16 17 आवर्स हो गए और 45 में 15 मिनट प्लस किए तो 50 मिनट्स बन गए। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या है कि 9:48 जो है हमारा वो जर्नी वो डिपार्चर टाइम है और जर्नी टाइम हमारे पास 12 आवर 28 मिनट। तो 9 में जब हम 12 प्लस करेंगे 22 हो जाएगा और 48 के 9 में 12 प्लस करेंगे 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 48 हो गया और 48 में जब हम 28 प्लस करेंगे ना, तो ये हो जाएगा, ये देखें 48 को ना हमने 60 तक मैक्सिमम लेके जा सकते हैं। अगर हमने इसके अंदर 28 प्लस भी करना है ना, तो हमने 68 तक मैक्सिमम लेके जा सकते हैं, उसके बाद घंटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया था 21:48, तो 48 में पहले हम 50 और 60 मतलब कि 22 करने के लिए इसको हमारे पास कितने मिनट्स इसमें ऐड करेंगे, 48 में 12, और ये जो हम 12 मिनट्स ऐड करेंगे तो ये 22 बन जाएगा और इसी 12 मिनट्स को आपने 28 से माइनस कर देना है। तो हमारे पास कितने मिनट्स रह जाएंगे, 8 7 6 और 1, यह आपका रह जाएगा 16। तो ये देख लें आंसर आ गया 22 16। ठीक है, उसी तरह यहाँ आपका ई पार्ट है, उसी तरह आपका एफ पार्ट है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन 4 के ऊपर। A train left station at 8:35 a.m. and arrived at its destination at 3:12 p.m. How long did the journey take? अच्छा, जो ऊपर आपको अगर थोड़ा बहुत समझ नहीं ना आया होगा वो आपको अब समझ आएगा, क्योंकि अब ये काफ़ी डिटेल के अंदर मैंने क्वेश्चन 4 जो है ना, ये मतलब इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्वेश्चन 4 जो है ना उसकी उसी का ही ये जो सोल्यूशन है ना उससे अकॉर्डिंगली यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अ ट्रेन लेफ्ट स्टेशन एट 8:35 AM। ठीक है, 8:35 AM पे उसने स्टेशन को छोड़ दिया एंड अराइव एट इट्स डेस्टिनेशन एट 3:12 PM। ठीक है, AM और PM। ठीक है, अब ये आप याद रखिएगा, AM से लेके PM तक कितना टाइम बनता है ये अब आपने देखना है। हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक। ठीक है, तो सबसे पहले 8:35 AM है, तो हमने इसको 8:35 मतलब एक नॉर्मल डिजिट फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद 3:15 PM है। ठीक है, तो इसमें कितना टाइम लग रहा है कि 8 9 10 11 12 1 2 3। ठीक है, 7 घंटे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें, अब यहाँ पे डिटेल में देखें, 8:35 से 9 तक जाने में हमारे पास कितने हो गए, 25 मिनट। 9 से 15, अब ये जो 3:12 PM है ना, इसको हम अगर 24 आवर्स के अकॉर्डिंग क्लॉक में लिखे तो 15:12 हो जाएगा ना, 15:12 हो जाएगा 3:12 PM। तो हम क्या करेंगे, 9 में 8:35 से 9 पे गए तो कितने हो गए, 25 मिनट। अब 9 से 15 पे जाएंगे मतलब माइनस करेंगे तो 6 आवर्स हो गए, और 15 से जब 12 पे जाएंगे तो 12 मिनट्स हो गए। अब इस 25 को इस 12 में प्लस कर देना है और आवर्स एज इट इज़ लिख देना है, तो 6 आवर 37 मिनट्स। इस तरह मैंने डिटेल में समझा दी। इसी तरह यही सेम जो ये तरीका है ना, ये मेथड इस पूरे टेबल पे लगेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन 5 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन 5 हमारा है,
An overnight train left at 21:55 on a journey that took 9 hours 18 minutes. Given that the train departed on Monday, uh, find the day and the time at which arrive at destination. Okay, तो 21:55 पे वो निकली, ठीक है। अब 55 21 से 22 करने के लिए 5 मिनट हो गए, ठीक है। और अब 22 से आगे हमने कितना जाना था, 9 आवर्स। तो 22 में 9 आवर्स जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, सॉरी माइनस करेंगे 22 से 9 तक जाने में 7, और उसके बाद 18 मिनट्स। इसको 7 को जब आप, ये जो रह जाएगा 7 आवर, इसमें जब आप 0.13 मिनट्स ऐड करेंगे तो ये आपका मतलब बन जाएगा 13, ये हो जाएगा 7:13। आपका 7:13 के ऊपर आपकी ट्रेन जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पर रीच की है। उसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन 6 में क्या है, अ कार अराइव्ड एट द टाउन एट 15:06, ठीक है, आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 1/4 आवर्स, ठीक है। फाइंड द टाइम द कार स्टार्टेड द जर्नी। 15:06 पे उसने ट्रैवलिंग स्टार्ट की, ठीक है, आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 1/4 आवर्स, ठीक है। 1/4 आवर कितने होते हैं, ये 4 4 16 + 1 17, 17/4। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 60 से, तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब मिनट्स में आ जाएगा कि 255 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और 255 मिनट्स को जब आप डिवाइड करेंगे ना आवर्स से, तो ये आपका हो जाएगा 4.25। 4.25 को आप चेक करें, 4 आवर 15 मिनट बनते हैं। ये जो आपका आवर्स है ना, ये 4 आवर 15 मिनट मैंने वर्किंग की हुई है। अच्छा, तो अब आते हैं, अब हमने इसके अंदर 4 आवर 15 मिनट ऐड करने हैं। किस तरह करने हैं, सबसे पहले जो है हम ये देखेंगे कि इसको 15 पे, मतलब 4 आवर 15 मिनट सॉरी माइनस करने हैं। तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 मिनट्स माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 9 मिनट्स फर्दर माइनस, 9 मिनट्स क्यों माइनस करने हैं, 6 और 9 15 मिनट्स होते हैं, तो 15 ही हमने माइनस करने हैं। 6 और 9 14 51 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने, अब मिनट्स तो सारे माइनस हो गए, अब हमने आवर्स माइनस करने हैं। तो 1451 में हमने 4 घंटे जब माइनस करने हैं तो ये आपका आ जाएगा 1051, और 1051 है आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 6 हो गया है, और अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। अब ये जो आपका क्वेश्चन 7 है, ये मैंने लास्ट करवाया है, क्योंकि 8 बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने बाकी के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, अ कोच वॉज ड्यू टू लीव एट अ स्टेशन एट 22:55। कोच तो थी वो 22:55 पे स्टेशन को लीव करी थी, एंड अराइव एट डेस्टिनेशन एट 6:05 द नेक्स्ट डे। अगले दिन के 6:05 पे उसने पहुंचना है, मतलब कि 22 23 24 और फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गए 8 आवर्स और 5 मिनट जो है ना, इतने में इसने पहुंचना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फाइंड द टाइम टेकन फॉर द जर्नी, ठीक है। अब कितना टाइम जर्नी के लिए, जर्नी में लगा है, ठीक है, वो हमने देखना है। तो सबसे पहले 22, मतलब हमने ना इस 22 को 6:05 तक लेके जाना है, उसी तरीके से जो तरीका मैंने आपको सिखाया है। तो पहले 22:55 है, इसको 23 करेंगे, ठीक है, इवन में लाएंगे ना, ओ सॉरी एक राउंड फिगर में लाएंगे, ठीक है। तो 55 से 23 में जाने के लिए, मतलब इस 55 में 5 ऐड करेंगे तो इधर से 23 हो जाएगा, 5 मिनट ये हो गए। अब 23 से आगे 6 तक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 6:05 लिखा हुआ था, तो 6 तक जाएंगे, 7 आवर्स ये हो गए। और इसी 6 से आगे हम जब 6:05 तक जाएंगे तो 5 मिनट ये हो गए, तो टोटल 7 आवर्स 10 मिनट्स, इतना आपका टाइम लगा है जाने का, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 क्या है,
the time when the coach reached its destination, given that it reached 35 minutes before the schedule. ठीक है, उन्होंने बताया कि हमने जो टाइम निकाला था 7 hours 10 minutes के अंदर पहुंची है, मतलब 6:05 पे उसने अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, उसके बजाय वो 35 मिनट बिफोर पहुंच गई है। तो हम क्या करेंगे कि 6:05 में से हमने 35 मिनट्स माइनस करने हैं। तो सबसे पहले 6:05 में से हम 5 मिनट्स माइनस करेंगे तो 6 रह गए, और फिर 30 माइनस करेंगे तो 5:30 रह गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो ये आज के लिए बस इतना ही, और उसके बाद in my next video I will do exercise 9D from question 1 till I think so question 7. So I will upload it as soon, अगर अभी टाइम मिला तो अभी एक्सरसाइज 9D की भी अपलोड कर दूंगा, नहीं तो फिर मैं tomorrow inshallah I will be uploaded. और guys please subscribe my channel.